नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक के शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और रसोइयों को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। और ये आर्थिक सुरक्षा जो दे रही है वो है SBI बैंक। यदि आपने SBI बैंक में सैलरी खाता खुलवा लिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार और SBI के बीच हुए MOU समझौते के अंतर्गत अब आपको ये आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल कवर है आपके लिए, जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी पर भी आपको पैसा मिलेगा। अब हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस को लेके, और उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार की डेथ इसमें शामिल होती है और इसका लाभ कब मिल सकता है। एक्सीडेंटल कवर में और इस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस में क्या अंतर है वो भी हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपको एक जानकारी पहले ही बता दें कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस जो है केवल और केवल शिक्षकों के लिए है, क्योंकि ये स्थायी कर्मचारियों के लिए कहा गया है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया इसमें नहीं आएंगे। ये यहाँ ज़रूर सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें इन संविदा कर्मियों को नहीं रखा गया है। अब एक्सीडेंटल डेथ में, एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी में तो तीनों को लाभ मिलेगा, लेकिन इस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ शिक्षकों को ही लाभ दिया जाएगा। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस क्या है? ये एक पारिवारिक सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत आपको एक धनराशि दी जाती है, यानी कि नॉमिनी को, यानी परिवार वालों को। और ये जो धनराशि है वो सामान्य मृत्यु पर भी दी जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है इसमें कि आपकी मृत्यु अगर सामान्य तरीके से हुई है, प्राकृतिक तरीके से हुई है, और यहाँ तक कि एक्सीडेंटल के केस में भी हुई है, तो भी आपको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है। कहने का मतलब साफ हो गया कि यदि आपकी जो डेथ है वो किसी बीमारी से, हार्ट अटैक से, यहाँ तक कि कैंसर से या किसी ऐसी गंभीर बीमारी से होती है, तो आपको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का पैसा, यानी आपके परिवार को ये दे दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपकी डेथ एक्सीडेंटल होती है तो उसमें एक्सीडेंट का जो 1 करोड़ रुपया है वो, और साथ ही साथ इस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का 10 लाख रुपए है, वो दोनों ही मिला के आपके परिवार को, यानी नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब साफ हो गया कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस में आपको सामान्य और एक्सीडेंटल दोनों डेथों पर पैसा मिलता है, जबकि एक्सीडेंटल डेथ में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें 1 करोड़ रुपए जो लिखा हुआ है वही मिलता है। ये अंतर जानना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, पूछ रहे थे कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस क्या शिक्षा मित्रों के लिए है या नहीं है, और इसमें किस प्रकार की डेथ शामिल की गई है। तो जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम बता दें कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस सामान्य बीमारियों पर शामिल होती है, और इसमें एक्सीडेंटल भी शामिल है। ये सबसे मेन ज़रूरी है। तो ये आर्थिक सुरक्षा SBI के द्वारा दी जा रही है। इसी में और भी सुरक्षा दी गई हैं, जैसे कि यदि कार्मिक की सर्विस के दौरान मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो उसको एड ऑन का पैकेज दिया जाएगा। एड ऑन के पैकेज में उसके परिवार के बच्चों के लिए, एक तो एजुकेशन के लिए और लड़कियों की शादी के लिए पैसा दिया जाता है। वो पैसा भी अच्छा खासा है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत हैं। उसको लेके हम बाद में एक वीडियो बना देंगे कि एड ऑन पॉलिसी में क्या क्या दिया जा रहा है और कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं फिलहाल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस को लेके, एक्सीडेंटल क्लेम को लेके। तो आपको ये भी बता दें कि इसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना होगा, और ये जो है प्रक्रिया पूरी जल्द से जल्द होनी होती है। आपको बताएं सबसे पहले कि यदि आप अपना पैसा क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 90 दिन के अंदर आपको बैंक वालों को ये बताना पड़ेगा कि जो पॉलिसी धारक थे उसकी डेथ हो गई है। अब पॉलिसी धारक की डेथ होने के बाद जाहिर सी बात है, बैंक में अब जब आप जाएंगे तो किस काम से जा रहे हैं? क्लेम इशू कराने के लिए। तो वहाँ पर एक क्लेम फॉर्म होता है, उसको आप भरना होगा, और उस क्लेम के संग डॉक्यूमेंट लगा के आपको सबमिट करने हैं। जो डॉक्यूमेंट हैं फाइनली उनको सबमिट करने के लिए 180 दिन का समय मिलता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये डॉक्यूमेंट उस क्लेम फॉर्म के साथ जमा कर दिए जाते हैं। क्लेम का जो फॉर्म है पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, और उसके संग जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी उसमें भरे होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर देखिए
कि यदि डेथ जो है सामान्य है, सामान्य मृत्यु हुई है, तो आपको एक तो पहला पूरी तरह भरा हुआ क्लेम फॉर्म चाहिए होगा। दूसरी बात, नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, मृतक शिक्षक का आधार कार्ड और सैलरी अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए या कैंसिल चेक हो। चौथा है कि नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें पैसा ट्रांसफ़र होगा। और लास्ट है, नियोक्ता यानी बीएसएसआर या बीओ ऑफिस के द्वारा जारी सेवा वेतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी में ये भी है कि यदि डेथ जो है एक्सीडेंटल है तो आपको कुछ और अतिरिक्त कागज़ चाहिए होंगे। उसमें आपको बताएं कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिपोर्ट चाहिए, पंचनामा या स्पॉट इंक्वायरी की रिपोर्ट भी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए यदि मृतक खुद गाड़ी चला रहा है तो। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं और इन सभी को जो है आपको 90 दिन के अंदर आपको जो है ये सूचना देनी होती है बैंक वालों को। दुर्घटना होने के बाद कम से कम आपको इतनी जल्दी, तो इससे और जल्दी आपको सूचना देनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। इनके कुछ अपवाद क्या है कि किन किन कंडीशन में जो है बैंक क्लेम करने से मना कर देती है। बैंक का जो मना करने के जो मुख्य कारण हैं वो हम आपको बताएं। आप देखिएगा, सबसे पहले इसमें आत्महत्या यानी सुसाइड शामिल नहीं है। खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने की स्थिति में एक्सीडेंटल कवर नहीं दिया जाता है। ये एक्सीडेंटल की बात हो रही है यहाँ पर कि यदि आप सुसाइड करेंगे तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा कि यदि आपने नशे की हालत में गाड़ी चलाई है, शराब, ड्रग्स या किसी अन्य नशीले पदार्थ के साथ आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको दुर्घटना होने पर कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। कानून का उल्लंघन, यदि आप किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के बाद कानून तोड़कर भाग रहे हैं तो भी आपको इस बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और पहले से तय कुछ बीमारियां हैं, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते समय कोई अगर गंभीर बीमारी है जो आपने छुपाई है तो उसका भी ऐसे लाभ नहीं मिलता। लेकिन सामान्यतः ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती हैं, इसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। बाकी आपको समय सीमा का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 90 दिनों के भीतर दे दी जाए ये घटना की सूचना जो भी है, और 180 दिनों के भीतर आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएं। और जब ये आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे तो 15 से 20 दिनों के अंदर आपके खाते में क्लेम का पैसा आ सकता है। तो पूरी जानकारी यही हुई कि जो मेन पॉलिसी है और उसके जो क्लेम के डॉक्यूमेंट हैं वो आपको किस तरीके से तैयार करने हैं और उसमें क्या क्या कंडीशन लगाई गई हैं। और सबसे पहले यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि इसकी आवश्यकता कभी किसी को ना पड़े। लेकिन जो इंश्योरेंस होते हैं वो हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। तो सरकार ने एक तरह से शिक्षकों को ये बीमा क्लेम देकर, या कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा जो है सहयोग दिया है परिवार को, और ये बहुत बड़ी राशि है। तो भविष्य में आप यदि इन चीज़ों को लेके अगर अपने परिवार में इन बातों को लेके जो है डिस्कशन करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवार में पता होनी चाहिए। और परिवार में जाहिर सी बात है कि अपनी संग संगनी को या अपने जो साथ जीवन साथी हैं उनके साथ ये बातें ज़रूर शेयर किया करें कि हमारी संग जो पॉलिसी हैं और जो सरकारी सुविधाएं दे रही हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारियां कम से कम 2 लोग तो आपस में शेयर ज़रूर करें। अकेले कभी भी ये सारी जानकारियां ना रखें। भगवान सभी को सुरक्षित रखे, सभी का ख्याल रखे, सभी का ध्यान रखे। और इसी के साथ हम ग्रुप टर्म इंश्योरेंस को लेकर जो जानकारी दी है वो आज इसी पर समाप्त करते हैं, और भी इससे संबंधित जानकारी देते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।